लक्ष्मी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसे अचानक से कुछ महसूस होता है। अरे ये क्या, मुझे तो पीरियड आ गए हैं। अब मैं अपने पति से क्या बोलूंगी, और आज तो मेरी सुहागरात भी है, अब मैं उन्हें कैसे बताऊंगी। तभी लक्ष्मी का पति अंदर आता है और लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, मैं अपनी शादी को लेकर बहुत खुश हूँ और आज तो हमारी सुहागरात भी है, तो तुम तैयार हो ना? सुनिए जी, मैं तैयार तो हूँ, लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत हो गई है, मेरा पीरियड आ गया है। क्या तुम्हारा महीना आ गया है? लक्ष्मी, तुमने तो आते ही इस घर में अपशगुन कर दिया। मुझे तो तुमसे गिना रही है। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा महीना आने वाला है तो तुम्हें दवाई ले लेनी चाहिए थी ना। जी मुझे नहीं पता था कि मेरा पीरियड इतनी जल्दी आ जाएगा, इसलिए मैंने दवाई नहीं ली। शादी की पहले ही दिन तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं जा रहा हूँ बाहर सोने के लिए, अब तुम रहो इसी कमरे में अकेली। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझी? पता नहीं कैसी लड़की घर में आते ही अपने साथ गंदगी लेकर आई है। चीची। बिरजू ये सुनकर गुस्से में अपने कमरे से निकलकर बाहर सोने के लिए चला जाता है और अगली सुबह शांति देवी जब अपने बेटे को गुस्से से देखती है तो कहती है, यह इतनी गुस्से में है, कहीं इन दोनों में रात को किसी बात को लेकर लड़ाई तो नहीं हो गई। मैं अभी जाकर बहू से बात करती हूँ। बहू, मेरा बेटा इतने गुस्से में क्यों है? क्या बात है? क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है? नहीं माँ जी, हम दोनों में कोई लड़ाई नहीं हुई है। वो दरअसल माँ जी, कल रात को मेरा पीरियड आ गया है, इसी बात को लेकर वह मुझसे गुस्सा होकर बाहर सोने के लिए चले गए। बहू, तेरा महीना आया है, मनुष्य कहीं की ससुराल में पहले ही दिन गंदगी लेकर आई है, अपने साथ में पहले ही दिन आते ही अपशगुन कर दिया मेरे घर में। ऐसा कहकर लक्ष्मी के साथ गुस्से में कहती है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे से बोल देना, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, और बिना पूछे मेरे घर की चीजों के बिल्कुल भी हाथ मत लगाना जब तक कि तुम्हारा महीना खत्म नहीं हो जाता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और एक दिन लक्ष्मी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वह अपनी सास को आवाज देती है पर उसकी सास को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है और लक्ष्मी बेहोश होकर गिर जाती है। जब लक्ष्मी की सास लक्ष्मी के कमरे में आती है तो वह देखती है कि लक्ष्मी बेहोश होकर नीचे गिरी थी। वह जल्दी से डॉक्टर को बुला लेती है और अपने बेटे को भी। तब डॉक्टर कहता है, देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इनका महीना आया है और यह शायद अपने खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए इन्हें कमजोरी हो गई है। आप लोग इनका अच्छे से ख्याल रखिए और इनके खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जब इनका महीना खत्म हो जाए तब एक बार इन्हें मेरे पास में लेकर आ जाना, मैं उनके कुछ टेस्ट कर लूँगा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पति और मेरी सास तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं ही खाने पीने में आनाकानी करती हूँ, इसलिए मुझे कमजोरी हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप बहुत खुश नसीब हो जो आपको इतनी अच्छी सास और पति मिले हैं। फिर तो मुझे इससे आगे कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी के साथ और उसका पति अपने किए पर शर्मिंदा हो जाते हैं और लक्ष्मी की सास लक्ष्मी से कहती है, बेटा लक्ष्मी, आपसे मैं तेरा ध्यान रखूंगी, मुझे माफ कर देना। मैं तेरे साथ बहुत गलत किया, पर तूने आज हमारी घर की इज्जत रख ली। इसके बाद लक्ष्मी की सास ने कभी लक्ष्मी के साथ भेदभाव नहीं किया और न ही उसके पति ने। अब वह हर वक्त खुशी खुशी साथ रहते।